जय श्री कृष्णा। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बरसती रहे। आज की कथा को शुरू करने से पहले मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी की गई कथा सुंदर लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरण करने लगे। जंगली पुष्पों की माला पहने हुए वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर पहुंचे। वहां यमुना में कालिया नाग का कुंड था, जो विष की अग्नि के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष जल चुके थे। विष की तीव्रता से जो जल में हलचल मचती थी और उससे जो जल की तरंगे चारों ओर फैलती थी, उनका स्पर्श होते ही पक्षी भी जलकर भस्म हो जाते थे। वह भयंकर कुंड मृत्यु का ही दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका शस्त्र उसका विष ही है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का स्वच्छ जल दूषित कर दिया है। विष से पीड़ित मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रिजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचरण कर सके। तभी उन्होंने देखा कि पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उन्होंने सोचा, इस पर चढ़कर ही जीवन का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अपनी कमर कस ली और वे बड़े वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुभ हो उठा। पानी की ऐसी लहर उठी कि बहुत दूर तक के वृक्ष भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर बल ठोका। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आए। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फनों से विष की ज्वाला निकल रही थी। सर्प ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और उन्हें डसने लगा। श्री कृष्ण को कुंड में नाग के फनों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज की ओर दौड़े और शोकाकुल होकर चीखने लगे। श्री कृष्ण कालिया नाग से लड़ते हुए मूर्छित हो गया है। नागराज उन्हें लपेट रहा है। जल्दी आओ, विलंब मत करो। ये सुनते ही मानो गोकुल पर विपत्ति टूट पड़ी हो। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही कालिया घाट पर दौड़ पड़ी। हे कृष्ण, कहाँ हो? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। यशोदा गिरती पड़ती किसी तरह। अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर पहुंच गए। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से अचेत होकर रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वियोग से व्याकुल होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गाय और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगे। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा कि गोपियां बहुत दुखी हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे थे और यशोदा तो मानो मूर्छित ही हो गई थी। तब बलराम ने अपनी संकेत भाषा में श्री कृष्ण को उनकी महानता का स्मरण कराते हुए कहा, हे देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मनुष्यों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही तो इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ पर हैं। इस ब्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बंधु हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों, हे श्री कृष्ण, अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मानव भाव तो अच्छी तरह दिखा दिया है। बलराम जी के द्वारा स्मरण दिलाने पर श्री कृष्ण के होठों पर मंद मुस्कान खेल उठी। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर के सर्पों का बंधन से मुक्त कर लिया और दोनों हाथों से नाक के बीच के फन को नीचे झुकाकर उस पर चढ़ गए और शीघ्रता से नृत्य करने लगे।
श्री कृष्ण के चरणों के प्रहार से नाग के फन में कई घाव हो गए। नाग बार बार फन को ऊपर उठाता, लेकिन भगवान अपने पैरों से उसे झुका देते। श्री कृष्ण के प्रहारों से नाग को चक्कर आने लगी और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे और उसके मुख से रक्त की धाराएं बह रही थी। ये देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई और विनम्रता से प्रार्थना करने लगी, हे उत्तम, अचित्य, परम ज्योति स्वरूप, आप ब्रह्म हो, आपका अंशभूत आप ही परमेश्वर हो। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ हैं, उनकी महिमा का वर्णन हम साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं। संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उन भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। हे जगन्नाथ, हम बहुत कष्ट में हैं, कृपया हम पर कृपा कीजिए। यह नाग अपने प्राण त्यागना चाहता है। हे मधुसूदन, हमें हमारे पति की रक्षा की भिक्षा दीजिए। आपसे बढ़कर अत्यंत कोई नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप पर का भी अधिकार है और पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। हे परमात्मा, आप सभी से परे हैं, फिर भी आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। हे ईश्वर, आपने मुझे जैसा बनाया है उसके अनुसार ही मैंने ये चेष्टा की है। यदि मैं इसके विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे आप दंड दे। आप जगत के स्वामी हैं, एकमात्र जीवन आप ही हैं। उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा मैं करूं। श्री भगवान तब बोले, नाग, तुम्हें अब यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नागों के शत्रु गरुड़ तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वे भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र की ओर चले गए। सबके देखते ही देखते वे अपने सेवक, संतान, बंधु और पत्नियों के साथ सदा के लिए उस कुंड को त्याग गए। कालिया नाग के चले जाने पर ग्वाल बाल तोड़कर श्री कृष्ण को अपने सीने से लगाने लगे, मानो कि वे माँ के पुनः लौटने पर बहुत खुश हो उठे थे। उनके नेत्रों से खुशी के आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। सबके मन में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी थी और गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गुणगान करने लगी। ग्वाल बाल भी उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। फिर वे सब वापस ब्रज में लौट आए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ वन में विचरण करते हुए एक अमृत तुल्य ताल वन में पहुंच गए। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गायों का मांस ही उसका भक्षण था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लाने को ललायित हो उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुक यहाँ पर विश्राम करता है, इसलिए तालों के सुगंधित फल लोग नहीं खा पाते। हमें उन्हें जरूर प्राप्त करना चाहिए। बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से तालफल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर धेनुक दुष्ट दैत्य क्रोध में भर आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर प्रहार कर दिया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। घूमने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताड़ वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, ठीक उसी तरह से उसे दे मारा। गिरते गिरते धेनुक के शरीर के आघात से बहुत सारे फल झड़ गए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से दानव आए, किंतु श्री कृष्ण और बलराम ने उन सबको खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक क्षण में दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। उस स्थान की बड़ी शोभा हो गई। वासुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। छोटे छोटे सिंगन वाले बछड़ों की तरह शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण के वस्त्र सुनहरे रंग के थे और बलराम जी के नीले रंग के। वे दोनों भाई दो इंद्र धनुषों और श्वेत श्याम मेघों की तरह शोभायमान हो रहे थे। लोक में बालकों के जो खेल प्रचलित हैं, उन सभी के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वे वन में विचरते थे। समस्त लोकनाथ होकर भी विश्व के पालनकर्ता पृथ्वी पर अत्यंत हर्षित थे और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यों पर कृपा करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वे वन में विचरण करते थे। कभी झूला झूलते,
कभी आपस में कुश्ती लड़ते हुए महाबली श्री कृष्ण और बलराम व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देखकर प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़कर ले जाने की इच्छा से एक दिन वहां पर आ गया। उसने ग्वाल बालों के बीच अपने वास्तविक रूप को छुपा कर रखा था। मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की मंडली में घुल मिल गया। वह बलराम और कृष्ण दोनों को उठाकर ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने श्री कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही हराने का निश्चय किया। एक बार सभी बालक एक खेल में सम्मिलित हुए। इस खेल में दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते थे। आगे पहुंचने वाला विजयी होता था और हारने वाला बालक विजय को अपनी पीठ पर बिठाकर निश्चित स्थान तक ले आता था। इस खेल में सभी लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले, जिसमें श्री सुदामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बाल अपने अपने साथी के साथ कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने अपने साथियों को हरा दिया। अब विहार में बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए वन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। जब वह बलराम जी का भार सहन नहीं कर सका, तब बड़े क्रोध में आकर उसने अपने शरीर को विशाल कर लिया। बलराम जी ने देखा कि उसका रूप पर्वत के समान विशाल हो गया है। उसके मस्तक पर एक बड़ा मुकुट है और उसकी आंखें गाड़ी के पहियों जैसे घूम रही थी। उसके प्रचंड शरीर से धरती डगमगाने लगी थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। इस विकराल रूप को देखकर बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इधर देखो, ग्वाल बालों के बीच छिपा हुआ कोई दानव मुझे हर कर ले जा रहा है। उसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होठों पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, अतः हंसते हुए बोले, सर्वतमान, यह क्या बात है? आप तो सचमुच मनुष्य की जैसे चेष्टा करने लगे हैं। स्मरण कीजिए, जो संपूर्ण जगत का कारण और कर्म का भी करता है, वह अद्वितीय आत्मा आप और मैं दोनों ही संसार का एकमात्र कारण है। हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ दो रूपों में प्रकट हुए हैं। अपनी शक्ति का स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। फिर मानस भाव का आश्रय लेकर बंधु बांधवों का हित कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण दिलाए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबा दिया और क्रोध से लाल आंखें कर उसके मस्तक पर एक प्रबल प्रहार किया। उनके इस प्रहार से प्रलंबासुर के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। उसका मस्तिष्क फट गया और वह धरती पर गिरकर मर गया। अद्भुत पराक्रम करने वाले बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मारा गया देख ग्वाल बाल हर्षित होकर बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी कृष्ण के साथ पुनः गोप समूह में आ गए। नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। थोड़े समय बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त व्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उत्सव देखने के लिए अत्यंत उत्सुकता देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े आदर पूर्वक गोपों से पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण के अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करने पर नंद गोपाल जी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।